नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अभी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जो रशिया के कजान शहर में हुआ, उसमें से एक तस्वीर निकलकर सामने है जो बहुत ज्यादा दुनिया के पटल पर, विश्व पटल पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। तकरीबन 4 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई थी। 2020 में जो गलवान घाटी में जो दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद से भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मामले में मध्यस्थता की, दोनों देशों से बातचीत की और ब्रिक्स सम्मेलन से ही यह खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत और चीन, जो लद्दाख में उसका गतिरोध चल रहा है, वो 2 क्षेत्रों में, डेप्सांग में और एक और क्षेत्र में जो गतिरोध चल रहा है, वहां से दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटेंगी। मतलब 2020 से पहले जो दोनों सेनाओं की स्थिति थी, वो दोनों सेनाएं उस स्थिति में पहुंच जाएंगी और अब वैसा हो चुका है। उस टाइम जो खबर आई थी वो ये थी कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन 31 अक्टूबर को जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, तब वहां से जो अस्थायी रूप से दोनों सेनाओं ने अपने टेंट लगाए हुए थे वो हटा लिए गए हैं। जो गाड़ियां, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां या नॉर्मल गाड़ियां जो थी, वो उन्होंने वहां से हटा ली हैं और जितनी भी सेना थी वो भी वहां से हटा ली गई है। अब आप सोचेंगे कि जब सेना हटा ली है तो फिर सीमा की रक्षा के लिए क्या है? सीमा की रक्षा के लिए दोनों देशों की सेनाएं जैसे पहले वो गश्त करती थी, वही गश्त अब दोबारा से वो करेंगे। मतलब सैनिक जाएंगे, गश्त करेंगे, वापस आ जाएंगे। और हवाई जो वाहन है वो भी, मतलब कैमरा के जरिए ज्यादा निगरानी अब सेना की जाएगी। इस कदम से ये पता चलता है कि भारत राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर और उसकी जो विदेशी मामले हैं, उस मामलों में किस तरीके से कूटनीतिक तौर पर वो आगे बढ़ रहा है, विदेशी मामलों की जो उसकी समझ है और विदेशों के साथ जो उसके संबंध है, वो विदेश नीति पर किस तरीके से काम कर रहा है, उससे ये भी पता चलता है। साथ ही इस देश के विपक्ष को भी करारा जवाब मिलता है, जो कहता था कि चीन ने हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा भूमि का कब्जा कर लिया है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार का अक्सर कहना है कि चीन ने हमारा 1 इंच जमीन भी नहीं लिया है। तो भारत के हिसाब से, भारत के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में दुनिया के लिहाज से भी ये खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, चीन एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन और भारत एक हो। हालांकि भारत अंतरिक्ष में जो न्यूक्लियर प्लांट लगाया जा रहा है, उसमें भी चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत का चीन के साथ तकरीबन $110 बिलियन का व्यापार भी है, जिसमें चीन का हिस्सा भले ही ज्यादा है, चीन भले ही हमसे ज्यादा कमाई करता है, लेकिन चीन को अब ये समझ आ गया है कि भारत के साथ अगर आप दुश्मनी करेंगे तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्रैश हो जाएगी। क्योंकि भारत ने पिछले दिनों टिकटॉक और जो 2-4 ऐप और चीन के बैन किए थे, उससे ही कहीं ना कहीं चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगाई थी और चीन का जो व्यापारी वर्ग है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत के साथ रिश्ते खराब हों। लेकिन भारत का एक स्टैंड है कि जब तक आप सीमा को सुरक्षित नहीं करेंगे, जब तक आप सीमा पर स्थिति को सामान्य नहीं करेंगे, तब तक बातचीत नहीं होगी। वो चीन का मसला हो या फिर पाकिस्तान का मसला हो। और अब लेफ्टिनेंट लेवल की, ब्रिगेडियर लेवल की आमतौर पर जो बातचीत चलती रही थी पहले से, अब वो चलती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। गलवान में जो हिंदुस्तान की सेना का नुकसान हुआ था 2020 में, अब उससे पहले की स्थिति में दोनों की देशों की स्थिति चली गई है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।